रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। बहन भाई की मोहब्बत वाकई काबिल रश्क थी। छोटे भाई ने बाप बनकर बहन को पाला और बड़ी बहन ने भी उसे शफकत तले रखा, उसे दुआएं देती रही। इसीलिए भी कि मजदूर भाई अपने गरीब खानदान की किफालत का वाहिद जरिया था और बहन को नहीं पता था कि मोहम्मद आबिद के जाने के बाद उसे नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ेंगी। मेरा भाई बहुत अच्छा था, हमारा सहारा था। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी और वो हमारे घर का वसीला बना हुआ था। सब कुछ हमारा खर्चा वर्चा, मैं और मेरा भाई, एक और भाई है, हम मिलके चलाते थे। मेरे भाई मुझसे जो छोटा है उसका काम नहीं, जिसकी वजह से हमारे हालात बहुत ऐसे रहते, जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ता। आबिद हमारा सहारा था, आबिद से हमारा बहुत वो था। आबिद हमारा जब जख्मी हुआ ना, उस वक्त किसी ने हमारे साथ कोई मदद नहीं करी। गवर्नमेंट सिर्फ नाम की है ना, गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट कहीं गवर्नमेंट नजर नहीं आती। अस्पताल में किसी ने आके नहीं पूछा हमारे भाई को। हमारे भाई के लिए सामान लिख लिख के पर्चे दे दिए कि आप सामान लेकर आए, सामान लेकर आए, और हम सामान लेकर आ रहे हैं और उसमें सिर्फ दस्ताने कम रहेगा। उसकी वजह से सब वापसी भेज दिया कि जाओ दस्ताने लेकर आओ। कहते हैं गवर्नमेंट सामान देती है, कोई सामान नहीं देती गवर्नमेंट। मेरा भाई 3 दिन जिंदा रहा। 3 दिन में किसी ने आके उसको ये नहीं पूछा कि इसके पास कुछ है या नहीं है, इसको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है। सिर्फ सब नाम के ये मीडिया वाले भी उसी वक्त आते, उसके बाद कोई पलट के ये नहीं आता कि इस जख्मी को किसी ने आके पूछा या नहीं पूछा। गवर्नमेंट से भी जो आता है वो अपने कार्ड देते हैं और चले जाते हैं, और वो कार्डों के जो नंबर होते हैं वो नंबर सब बंद होते हैं, कभी कोई वो नंबर खुला हुआ नहीं होता। हमें फोन करना, बहन अगर आपका कोई मसला हो तो है, अस्पताल में किसी से, कोई डॉक्टर से कोई मसला हो। मैं डॉक्टरों को ढूंढ के लाती रही, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था। मेरा भाई ये सब तड़प रहा था, यूं करके हिल रहा था। मेरे भाई यूं हिल रहा, मैं उसको पकड़ रही हूँ, कैसे पकड़ूं अपने भाई को? कोई नहीं बचा रहा था उसको। 21 नवंबर सन 2012 जब औरंगी टाउन कराची में एक धमाका होता है और दीगर अफराद की तरह मोहम्मद आबिद भी शहीद हो जाते हैं। आइए पहले इस वाक़े की तरफ एक निगाह डालते हैं। 21 नवंबर सन 2012 बरोज बुध जब कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में इमाम बारगाह के करीब 2 धमाकों में 6 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हो गए। पहला धमाका उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार ने अपनी मोटरसाइकिल को एक रिक्शे से टकराया, जबकि ऐनी शाहिदीन का कहना था कि एक शख्स मोटरसाइकिल के साथ आया, उसने पंक्चर की एक दुकान पर टायर में पंक्चर लगवाने को कहा। वो स्याह लिबास में मलबूस था। मोटर मैकेनिक अरशद और आबिद ने जैसे ही मोटरसाइकिल को खोलने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। इतनी देर में स्याह लिबास में मलबूस दहशतगर्द इमाम बारगाह की तरफ रवाना हो चुका था। इस हादसे में मोटर मैकेनिक अरशद फौरी तौर पर शहीद हो गया, जबकि मोहम्मद आबिद अस्पताल में 3 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। मोटर मैकेनिक मोहम्मद अरशद के उस्ताद मोहम्मद खालिद आज भी उस दुकान पर आबिद का जिक्र करते हैं। आबिद लड़का मेरे पास कम से कम 12-13 साल से काम कर रहा था। शागिर्द ही बनाया था मैंने, उस जैसे कि वो काम करने वाला हो गया था। चंद दिनों में उसकी जो है शादी का जिक्र छड़ा था उनकी वालदा ने। उसी दिन उसके लिए लड़की देखने गई थी और पीछे ब्लास्ट हो गया।
मैं अपने भाई के घर का सामान लेने गया था, ज़रा टाइल्स वगैरह बेसमेंट पार्क कॉलोनी पे, तो ला के मैंने घर में रखा। तो जब चाय पीने के लिए चाय पी है मैंने, और पीछे ब्लास्ट हुआ है। जब मैं इधर भागा हूँ घर छोड़ के, तो यहाँ देखता हूँ कि सब अरशद तो समय नज़र ही नहीं आ रहा था कि अरशद है कहाँ। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो लोग मोहल्ले वाले बोलते हैं कि यार आप आबिद को अस्पताल लेके गए छिपा। तो जब वहाँ पहुँचे हम लोग, वहाँ से जब वापसी वहाँ पहुँचे ही थे तो दूसरे बम की इत्तला आ गई कि दूसरा ब्लास्ट हो गया, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा भी है। एक और धमाका हो गया इधर। अगर हम बात अपनी थोड़ा सा मज़हब के रेफरेंस से करें तो बात वही आ जाती है कि ख़त्म मरतबत का ये भी फरमान है कि एक दौर ऐसा आएगा कि उसमें कुछ ऐसे मामलात होंगे कि ना मरने वाले को पता होगा कि मुझे क्यों मारा गया, और ना मारने वाले को पता होगा कि मैंने इसको क्यों कत्ल किया। लेकिन मज़हब से हट के भी अज़रूर इंसानियत, आप इस तमाम मामले को देखें, तकरीबकारी हो, दहशत गर्दी हो, वो यहाँ हो, वहाँ हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये इंसानियत के ज़ुमरे में तो ये बात आ ही नहीं सकती ना जी। ये ना इंसानियत बल्कि शायद ये हैवानियत से भी परे का कोई मामला है। जब आप एक फ़र्द की बात करती हैं तो एक फ़र्द जो होता है वो कोई भी सोसाइटी हो, वो इंग्लिश हो, वो अमेरिकन सोसाइटी हो, यूरोपियन हो, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, एक फ़र्द अकेला एक फ़र्द नहीं होता। उसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक होते हैं, उसमें बहुत सारे रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये एक फ़र्द का कत्ल एक ख़ानदान का कत्ल है, और जब एक ख़ानदान माशी तौर पे भी कत्ल हो जाएगा, समाजी तौर पे भी कत्ल हो जाएगा, जहनी तौर पे भी वो कत्ल का शिकार हो गया, तो फिर आप इस स्टोरी को बढ़ाते जाएं, वो इंसानियत तक की बात पहुंच जाती है। क्या ये हमारी बेहिसी नहीं कि हम नजरअंदाज कर देते हैं? जी हाँ, हम नजरअंदाज कर देते हैं हर उस चीज को जिससे हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इंसान के साथ इंसानियत का उठ जाना लम्हे फिक्रिया है। औरंगी टाउन धमाके में शहीद होने वाले मोहम्मद आबिद का घराना 2 साल गुजरने के बाद भी आबिद का जिक्र ऐसे करता है जैसे कल की बात हो। उसकी सभी आदत उसकी अच्छी थी। हर किसी से हंस के बोलता था, हंस के बात करता था, किसी से कभी मुगड़ो, जो भी मिलता है दुआ सलाम। तो दुकान वाले, वहाँ वाले ये सब बता देंगे क्या उसका इखलाक था, कैसा था। मेरे सारे बच्चों का ऐसा ही इखलाक है, मगर उसका कुछ ज़्यादा ही था। आज तक मैं अपने दिल से नहीं बुला सकी अपने बच्चों को। मुँह बैठे मुँह हर वक्त ही निगाह लगी रहती है। हम ये ले कहते हैं सोचो नहीं अब क्या हो सकता है। कहीं ऐसी जगह है कि हम ले आए तो ला नहीं सकते ना। अब हम क्या कर सकते हैं। बच्चे यही कह के चुप हो जाते हैं। बच्चों को ख्याल आता है कि ये है एक छोटा, इनको भी बहुत वो आता है। तो अभी मुझे देख के ना इधर उधर हो जाते हैं कि दिल की मरीज है, कहीं इनको ना कुछ हो जाए। अल्लाह हमारा साबरी है, अल्लाह तेरी चीज तूने ली है तो उसे वापिस फिर दोस्त में जगह देना। अच्छी शहीदों में ने शामिल रखना। बस जो आ रही है मेरे को यही बोल रहा, शहीद है वो, शहीद है, तुम रोया नहीं करो, तुम शहीद है वो, तो रोया नहीं करो। अक्सर इसी सोफे पे सारे दिन लेटा रहता था वो। अब घर में आलो सीधी नजर पड़ती है तो आंसू आ जाते हैं। मैंने सब बहन भाइयों की शादी की काम करके कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इसकी भी शादी करूं, इसके लिए भी अच्छी सी दुल्हन लाऊं।
शमसिन आबिद के सर पर घर भर का बोझ अपनी उम्र से कई गुना बड़ा था। 21 नवंबर सन 2012 को उनकी शहादत के बाद घर के हालात और मखदूश होने लगे। दहशतगर्द कौन है और क्या चाहते हैं? काश हम इसकी खोज में रहें ताकि इंसान और इंसानियत को महफूज बनाने का एक अमल जारी रख सकें। जिससे मिलता था हंसी खुशी मिलता था। जो उसके सामने भी आता था ना, पहले उसको मुस्कुरा के देखता था, फिर उससे सलाम दुआ करता था। हमने किसी को इत्तला नहीं दी थी। जो टीवी में देख रहा था ना, उसकी दुकान देख के भागे हुए आ रहे थे घर के ऊपर। आबिद की दुकान देखो, ऐसा ऐसा हो गया। मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, छोटा भाई मेरा काम पे से आ रहा था, तो उसने मस्जिद में से उतर के देखा तो उसने बहन को फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा मसला हो गया। बहन ने मेरे को फ़ोन करा, तो फिर मैं यहाँ से उठा तो मैंने अपनी वाइफ को मैंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा मसला हो गया, आबिद की दुकान पे धमाका हो गया, मैं अब बासी जा रहा हूँ। मैं यहाँ से गया तो पता चला वहाँ पे बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है, वहाँ पे तस्वीरें ले रहे हैं, डॉक्टरों को बोल रहे हैं। और वो भाई मेरे को बोला, भाई मैं मर जाऊँगा, मैं बचूँगा नहीं। मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, कौन? तो फिर कह रहे हैं भाई एक लड़का आया था काले कपड़ों में, गोरा सा था, पतला दुबला सा, बोल रहा था इमाम बारगाह में आया हूँ मैं, आप पंचर लगा दें, अभी हमको इतने काम है यहाँ पे। भाई ने बोला भाई दुकान बंद हो गई है, हम जो ना बंद कर रहे हैं, भाई आखिरी गाड़ी है, हम बंद करके जा रहे हैं। फिर अरशद भाई बैठे थे, अरशद भाई ने बोला चल ऐसा कर, मैं बच्ची को छोड़ कर आ रहा हूँ, तो इतने वो गाड़ी फिट कर मैं इसको खोल दूंगा। इसने अरशद भाई बच्ची को छोड़ गया। अरशद भाई ने जैसे पाना लगाया वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई एकदम। सुबह ही मेरे घर के ऊपर 6 बजे लड़के आ गए, चलो अस्पताल चलो फटाफट। मैंने बोला क्यों, खैरियत क्या हो गया? कह रहे नहीं बस चलो। अब मैं वहाँ गया तो भाई बिल्कुल ठंडा पड़ा होता, शहीद हो गया मेरा भाई। मेरा भाई सारे दिन यहाँ लेटा था, रात को 12-1 बजे आता था और यहाँ लेटा होता था। दिन में 2:30-3 बजे उठता था, सीधा आवाज़ लगाता था, भाभी उठ जाओ, नाश्ता बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, मैं जाऊँगा काम पे। अब घर में हालत सीधी नजर पड़ती है तो आंसू आ जाते हैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, मदद करनी हो, उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, बहुत देर कर देता हूँ मैं, हर काम करने में हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मैं कहती हूँ कि हुकूमत अगर देखती है ना कि हाँ ये हो रहा है तो इसको रोके। अगर ये रोक नहीं सकती तो जो मोहताज मर गया, जिसके घर का लाल, उसके घर जाके तो देखे कि उसके घर आटा चीनी है या नहीं है। बस हुकूमत कह देती हाँ 5 लाख रुपए इनाम है, 5 लाख रुपए दे दिया जाएगा। वो 5 क्या, वो 1000 रुपए का कोई राशन नहीं भिजवाता किसी को। और किसी से जाके बोलो मदद दे दो हमें कि हमारे घर में खाने को नहीं है, मेरे भाई के तीजे के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 40 में क्या हमारे, हमने मदद मांग मांग के भाई की न्याज़ें करी है। हम किराए के मकान में रहते हैं, हमसे किराया, हम खाने से पहले किराए की सोचते कि हमें किराया देना है। हम खाए नहीं पर पहले हम किराया देना, नहीं तो ये छत भी हमसे छिन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो ना खाना देती ना किराया देती। वो तो माँ को आगे नहीं पूछते कि माँ को जाके तो पूछो इसका इतना प्यारा बेटा चला गया, उससे तो पूछो क्या हाल है उसका। मैंने सब बहन भाइयों की शादी की काम करके कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इसकी भी शादी करूं, इसके लिए भी अच्छी सी दुल्हन लाऊं। हुकूमत से मेरी बस यही अपील है कि जिनके चले गए उनके चले गए, जिनके हैं उनको तो बचा लो। आप सब कुछ कर सकते हो जब आप हुकूमत में आके बैठे हो। हम ही लोगों ने आपको बिठाया ना, जब आप आके बैठे हो तो सबसे पहले इस मैटर को कवर करो ना। जब आप इसकी तरफ तवज्जो दोगे तो शायद हम जैसे में से शायद और लाल बच जाए, और भाई बच जाए, और बाप बच जाए, और बच्चे बच जाए। यहाँ तो कोई भी नहीं बच रहा ना, छोटे से लगा के बड़े तक सभी जा रहे हैं। बम धमाके में इतने इतने लोग जख्मी होते हैं, इतने इतने मर जाते हैं, पर कोई किसी को पूछता नहीं है। अगर हम एक कौम बनकर सोचें
तो कोई वजह नहीं कि दहशतगर्दी का खात्मा ना हो पाए। एक दूसरे से लाताल्लुकी और खुद फरामोशी ने ऐसे अनासिर को मौका दिया है कि वो हम पर हमारी गफलत में हमला करते हैं। हमें मुत्तहिद होकर संजीदगी से ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिससे दहशतगर्दी ना हो और मोहम्मद आबिद जैसे कमसिन और मासूम जिंदगी से ना जाएं। हर आंख आशिकबार होती है और जिसके भी सीने में एक हसास दिल है वो दिल भी रोता है और आंसू भी बहते हैं, दुआएं भी अदा होती हैं। मैं क्या ताज़ियत करूं, ये तो रोज का एक मामला है, रोज का एक मामला है। रोज जनाजे उठ रहे हैं, रोज कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं, रोज अफसरान के और सियासतदान हजरात के और साहिबान इक़्तिदार के बयानात आते हैं। मैं मजम्मत करके क्या कर लूंगा? ये मजम्मत जो है बहुत छोटी चीज है। किसी चीज को कंडेम करना ये आपको सिर्फ जस्ट ये बताती है कि आप इस काम को डिसलाइक कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, हमें तो कोई ऐसा लाया अमल चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि भले हम उसका पार्ट बने, कि हम इस अजाब को धरती से खत्म करें, कि जो घर से जाए उसके वापस आने की गारंटी हो, जो अपने काम पे जाए, तफरीह के लिए जाए, बॉर्डर पे जाए या कहीं भी जाए, आपको पता हो कि वो सेफ एंड साउंड वो घर वापस आ जाएंगे। अब आप सुबह को आपके घर से जो जाता है, आप उसको आखिरी बार देखते हैं कि पता नहीं अब हमारा दोबारा मिलना होता है कि नहीं होता। सिर्फ मजम्मत कर देना काफी नहीं है। ये इंतहाई घिनौना फेल है, इंतहाई ये गलत फेल है। और रिसालत में आपके बकौल ये वो लोग हैं जिनका दीन से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हर काम करने में